ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्नंताय सहस्मूर्ते सहस्पादाक्ष शौरभावे सहस्नाम्ने पुरुषाय शास्ते सहस्कोटि युगधारणे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान कहते हैं कि सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिससे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करतल गत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर पैठन नाम का एक विशाल नगर है, जहाँ के पिपलेश नाम से विख्यात होकर रहता है। उसी नगर के जानश्रुति नाम के एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उन राजा के प्रताप और मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष भी इस प्रकार से काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वह लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होकर देवता लोग भी कभी कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़ के हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्टि होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती होने वाली 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा सा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। बावली, कुएं, पोखर खुदवाने बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर निधियां अवलोकन करते थे वो राजा। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए पृथ्वी लोक पे आए। कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वह सभी हंस परस्पर बातचीत करते जाते थे। उनमें से भाद्रशव आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा कि अरे भाई भाद्रशव, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों जा रहे हो? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने की पुण्य मूर्ति महाराज ज्ञानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर में उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले कि अरे भाई, क्या इस राजा ज्ञानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रेकव के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की यह बात सुनकर राजा ज्ञानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर सारथी को बुलवाकर महात्मा रेकव को यहाँ पर लेकर आने का निमंत्रण दिया। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नाम के सारथी प्रसन्नता के साथ प्रकट करता हुआ नगर से बाहर गए और सबसे पहले उन्होंने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ के जगत के स्वामी विष्णुनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद गया क्षेत्र में पहुंच, जहां पर प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते थे। तदंतर नाना तीर्थों का भ्रमण करते हुए सारथी पापनाशनी मथुरापुरी में गया और यह भगवान श्री कृष्ण आदि का स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष को प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। ऐसे करते करते वो पवित्र स्थानों को आधारभूत मानते हुए तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर जाने के बाद सारथी को
काश्मीर नाम का नगर दिखाई दिया, जहां शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्ति भगवान शंकर के अट्ठाश की भांति शोभा पाती हो, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से घुलते रहते हैं और अपनी कालिमा नहीं छोड़ते, जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, जहाँ पर मणिकेश्वर नाम के प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्गजों में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेकब एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा और राजा के बताए हुए भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रेकब जी को पहचान लिया। उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद के साथ निमग्न महात्मा रेकब कुछ सोचकर उससे कहने लगे कि यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी की वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचय कर सकता है। रेवक हार्दिक अभिप्राय का आदरपूर्ण ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया और वहाँ जाकर उन्होंने उनको मन से बड़ी प्रसन्नता हुई। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय रेवक सात्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन दोनों ने 2 खचरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक शस्त्र गौ भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रेकब जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रेकब अत्यंत भक्तिभाव के साथ चरणों में पड़े हुए राजा को ज्ञान श्रुति को पर कुपित हो उठे और बोले कि हे शूद्र, तो दुष्ट राजा है, क्या तुम मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खचरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जावे, ये वस्त्र, मोतियों का हार और ये दूध देने वाली गऊओं को भी ले जा। इस तरह की आज्ञा देकर रेकब राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने सांप के भय से महात्मा रेकब के दोनों के चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा कि ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म कैसे आया है? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बतलाइए। तब रेकब ने कहा कि राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तेजोष्म राशि से देवताओं के लिए भी दुष्ट है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रेकब से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया, उसी से उनकी मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इधर रेकब भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जाप करते हुए मुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वो भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कल की कथा में मैंने आप लोगों को 5वां अध्याय सुनाया था। उस 5वें अध्याय में मैंने सुनाया था कि उसके पाठन से, श्रवण करने से जीवात्मा का शरीर भी मुक्त हो जाता है और पवित्र हो जाता है। जिसको स्पर्श करके वो व्यक्ति तो शुद्ध पवित्र होता ही है, दूसरों को भी वो शुद्ध पवित्र कर देता है। आज की कथा में आप लोगों ने सुना कि एक पिपलेश नगर था। उस पिपलेश नगर में ज्ञानश्रुति नाम के एक राजा थे। बड़े प्रतापी राजा थे ज्ञानश्रुति जी, और हरि का भजन करने में उनकी इतनी प्रगाढ़ निष्ठा थी कि वो भगवान नारायण का इतना यज्ञ करते थे, इतना यज्ञ करते थे
कि उनके यज्ञों के अधीन मेघ थे, उनके यज्ञों के अधीन पृथ्वी की उपजा थी, उनके यज्ञों के अधीन उस नगर में धन वैभवता बढ़ती थी। उस राजा के पुण्य कर्मों के द्वारा उस नगर के अंदर में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, सूखा नहीं पड़ा, और उन्हीं के कर्मों के प्रताप के कारण उस नगर के अंदर में सदा सर्वदा सुखी संपत्ति वैभवता उसके अंदर में प्रधानता रही। अब यहाँ पर कुछ समय कल्प बीता और उस कुछ समय कल्पों के बाद में उन राजा ने एक समय बहुत बड़ा अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान के अंदर में नाना प्रकार के संत महात्माओं को उन्होंने बुलवाया और नाना प्रकार के संतों को बुलवाकर उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान किया। और उस अनुष्ठान की जहाँ पे वेदी बनवाई उसके छत के ऊपर से कुछ हंस उड़ रहे थे। उस हंसों ने उड़ते हुए कुछ हंसों को कहा कि अरे भैया इतनी तेज से क्यों उड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भैया ये राजा ज्ञान श्रुति का क्षेत्र है और उस राजा के पुण्य कर्मों का इतना प्रताप है, यहाँ पर उसका इतना तेज है कि उस तेज के आगे सूर्य का भी तेज निष्फलित है। तो जब वो ऐसा कहने लगे तो वहां पर हंसकर दूसरे हंस ने कहा कि ऐसा क्यों कहते हो, राजा का इतना तेज नहीं है, राजा का इतना तेज नहीं है। अरे इससे भी एक महान तेजस्वी संत बैठे हुए हैं जिनका नाम रेकव है, जो इससे भी अमित तेजस्वी हैं। अब ये वार्ता को राजा ने सुन लिया। राजा ने तत्काल अपने सारथी को बोला कि भैया आप आओ और जाकर ऐसे महात्मा रेकव जी को आदर सम्मान के साथ उन्हें लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये मिलेंगे कहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के क्षेत्रों के अंदर में वो महात्मा बैठा हुआ है, उस महात्मा को वहां से लेके आओ। सारथी ने क्या किया, ये संत के दर्शन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले सारे तीर्थों के दर्शन किए। तीर्थों के दर्शन काशीपुरी से शुरू किया, गया, मथुरा आदियों के दर्शन करते करते वो कश्मीर क्षेत्र में पहुंचे। कश्मीर क्षेत्र में पहुंचकर उन्हें वो रेकव महात्मा मिले। उन रेकव जी को देखकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि महात्मन आप इस नगर के अंदर में निवास करते हैं, इस नगर का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा कि इस नगर का नाम है मुक्तेश्वर। यहां पर भगवान शंकर सदा विद्यमान रहते हैं। उनकी मैंने उस शिवलिंग की इतनी मैंने पूजा की है, जो वो इतनी प्राग्ध हो गई है, उसका नाम मुक्तेश्वर हो गया है। और इस क्षेत्र का राजा भी मुक्तेश्वर के नाम से ही प्रसिद्ध है, क्योंकि उस राजा की इतनी श्रद्धा निष्ठा थी भगवान शंकर के ऊपर में कि उस शिवलिंग के अंदर से उन्होंने भगवान शंकर को प्रकट किया था। अब उस अद्भुत से संत को देखा जिनको एक पेड़ के नीचे में नंगे पांव और शरीर को खुजलाते हुए वो बैठे हुए थे। उनके शरीर को देखकर और उनको देखकर लग नहीं रहा था कि ये ऐसे अद्भुत संत है, लेकिन फिर भी वो सारथी वहां पे गया और उन संत के चरणों में जाकर हाथ जोड़ा और कहा कि महात्मन आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे ऐसे ज्ञान श्रुति नाम के महाराज हैं, उन ज्ञान श्रुति जी को आप दर्शन दीजिए। उन्होंने मुझे कहा है कि आप आएं और उन्हें दर्शन दें। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं ऐसे कहीं नहीं जाता, जिनको दर्शन मेरे करने हैं उसे मेरे ही स्थान पे आना पड़ेगा। मैं दर्शन देने के लिए कहीं नहीं जाता। कभी भी भगवान के दर्शन करने हमें जाना पड़ता है। भगवान आपके घर पे ऐसे नहीं आएंगे, हमें जाना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए जीवात्मा को कर्म करना पड़ेगा, तप साधन आदि कर्म करने पड़ेंगे, ना कि भगवान करेंगे। जैसे कि मान के चलो अपने शरीर के शुद्धिकरण के लिए, आत्मा के शुद्धिकरण करने के लिए हम व्रत करते हैं, भगवान व्रत नहीं करते। जीव आत्मा व्रत करता है भगवान के लिए। अब वो सारथी आया और उसने कहा कि महाराज उन महात्मा को मैंने देखा, वो रेकव नाम के महात्मा ने मुझे कहा कि आप अपने राजा को बोलो कि अगर उसको मेरे दर्शन करने हैं
तो उसे मेरे पास आना पड़ेगा। अब उन ज्ञानश्रुति महाराज जी ने सुना कि ये बिल्कुल सत्य वचन है कि मुझे ही उस संत के दर्शन करने हैं, तो क्यों ना मैं ही चलूं। अब उन्होंने ऐसा विचार किया और उन्होंने अपनी राजसी रथ नहीं ली। अब उन्होंने क्या किया कि 2 खच्चरों को उठाया और खच्चरों का एक गाड़ी बनवाई और उसके ऊपर में राजा और उस अपने सारथी को बिठाया। बहुत सारे बहुमूल्य वस्त्र, गऊ जो दुधारू गऊएं थी वो, अन्न, हीरे मोतियों को लेकर वो राजा गए। क्योंकि मैंने पीछे कथा में कहा था ना, और कई शास्त्रों में लिखा है, जब किसी श्रेष्ठ गुरुजन के पास जाइए तो खाली हाथ नहीं जाइए, तिलफुल लेके जाइए। किसी श्रेष्ठ स्थान पे जाओ तो खाली मत जाओ, कुछ तिलफुल लेके जाओ जो हमारी श्रद्धा सुमन से बन पावे। अब उस राजा ने खूब सारी सामग्री एकत्रित की और वो वहां पर पहुंच गए। अब उस संत ने देखा सारी चीजें। अब वो संत भी राजा की परीक्षा लेना चाहता है। अब उसने संत ने क्या किया कि राजा की निंदा करनी शुरू की और राजा को कहा कि अरे मूर्ख, तूने तेरे अंदर में धन का इतना अभिमान आ गया है कि तुम मुझे ये वस्त्र और हीरे मोतियों को देने के लिए आया है, इससे तू मुझे तोड़ रहा है और ये गौएं मुझे देने के लिए आया है। तुझे पता है कि मैं ऐसा अमित तेजस्वी संत हूं जो अपनी तेज से ही ये सारी चीजें उत्पत्तित कर सकता हूं, और तू मुझे ये छोटी छोटी वस्तुएं देने के लिए आया है। तू क्या मुझे तूने लोभी ब्राह्मण समझ लिया? क्या तूने मुझे लोभी धर्म गुरु समझ लिया? तो वो राजा ने कुपित उन महात्मा को देखकर पांव पकड़ लिए, कहने लगा कि महात्मन, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है, मेरी कोई ऐसी विचार भी नहीं है। मैं तो एक संत के दर्शन करने के लिए आया था और एक महात्मा जो ब्रह्म स्वरूप है उसके दर्शन करने आया था, जिसके अंदर में भगवान बसता है। जब ये बात रेखा महात्मा जी ने सुना तो जान गए कि ये साधारण राजा नहीं है। ऐसी वार्ता वही कर सकता है जिसके अंदर में ज्ञान अद्भुत हो। अब वो महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद उस राजा ने पूछा कि प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि आप ऐसे अद्भुत तेजस्वी कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का मैंने दैनिक पाठन किया है, जिसके पाठन के प्रभाव से मेरे शरीर के अंदर में ये तेज की उत्पत्ति हुई है, और उस तेज के माध्यम से प्रभु की कृपा से देवतागण भी उस तेज को देखने के लिए बीच बीच में आते हैं। अब उन्होंने कहा कि राजा, तूने वैसे बहुत सारे तप किए हैं, यज्ञ किए हैं, लेकिन तू श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का पाठन कर, और उस 6ठे अध्याय का पाठन कर, जिसके करने से तेरे अंदर में भी तेज की जागृति होगी। केवल एक इसी अध्याय के पाठन के कर लेने से तेरे समस्त कार्य संपन्न हो जाएंगे। राजा प्रसन्न हो गए इस बात को सुनकर। अब जब राजा प्रसन्न होकर अपने स्थान को चलने लगे तो वो जो हंसों ने, जिन्होंने कहा था, वो हंसों ने देवताओं का रूप ले लिया। हंसों ने देवताओं का रूप ले लिया, और देवताओं का रूप लेने के बाद में उन्होंने पूछा कि महाराज, आपको जो मुझे कहना था वो आपको फल मिल गया ना? वो हंस देवता बन गए, और वो देवता इसलिए बन के आए थे कि उन राजा ज्ञान श्रुति को वो पूर्ण ज्ञान देना चाहते थे, उनके ऊपर भगवत कृपा करवाना चाहते थे उस संत के माध्यम से। तो वो हंस का रूप लेके आए थे और उन राजा को कहने के लिए आए थे कि श्रीमद् भागवत का 6ठा अध्याय का पाठन करो। और ऐसे शुभ वचन, कृपा पद वचन कहकर वो वहां पर से वो हंस रूपी देवता भी चले गए। तो यहां पर इस श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का माध्यम है। अब मैंने आपको कल सुनाया था, भीष्म पितामह जी की कथा में सुना रहा था, एक खंड आपको मैंने सुनाया था। अब आपको आगामी खंड में श्रवण करवाता हूं। कल मैंने सुनाया था कि भीष्म पितामह जी ने 2 दिन युद्ध के हो गए हैं,
2 दिन युद्ध के हो गए, 65-70 कौरव मारे जा चुके हैं। अब वो 65-70 कौरव भाई जब मारे जा चुके हैं तो फिर अगले दिन प्रातः काल हुआ, नई नई रणनीतियों के साथ में प्रारंभ हुआ। एक दिन दुर्योधन के मन में आया कि मैं ये पांडवों की भी नीति जानूं, पांडवों की मैं नीति जानूं कि ये क्या नीति बनाते हैं और कैसे कर्म करते हैं। अब उसने क्या किया कि अपने एक दूत को पांडवों का जो विश्राम गृह था, जहाँ पे युद्धाभ्यास हो किया करते थे और उनकी सामग्रियां रखी होती थी, वहां पर उसको भेजा। और वहां पर जाकर भेजकर कहा कि जाओ वहां पर देखो कि वहां पे क्या हो रहा है। क्या पता भगवान श्री कृष्ण उन्हें कोई गोपनीय अस्त्र तो नहीं देते हो, कोई ऐसा गोपनीय और कोई वार्ता कहते हो। अब वो गया, साधक जो उसका सेवक था, और वो सेवक भी स्वयं भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था तो दुर्योधन के अंदर में, लेकिन था भगवान का भक्त। आप देखोगे कि पापी के यहां भी पुण्यात्मा होते हैं और पुण्यात्मा के यहां भी बड़े पापी लोग होते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवात्मा होते हैं। अब वहां पर वो सेवक गया और उस सेवक ने जाकर पांडवों के उस विश्राम गृह के बाहर में उस टेंट के आगे वो बैठकर थोड़ी देर बैठा। अब उसने देखा कि भगवान आए, भगवान को सबने प्रणाम किया और भगवान को सबने प्रणाम किया और भगवान भी जान रहे हैं कि आज एक व्यक्ति देखने के लिए आया है। पांडव नहीं जानते लेकिन भगवान जानते हैं। जब आप अपनी बागडोर भगवान के ऊपर छोड़ दोगे तो भगवान आपकी हित और अहित दोनों का ध्यान वो स्वयं रखते हैं। पांडवों ने नहीं देखा लेकिन भगवान ने देख लिया। तो भगवान आज क्या कह रहे हैं कि अरे अर्जुन, एक बात तुमको बताएं। तो कहने लगे क्या? वो जो माता गांधारी है, बुआ गांधारी जो है, वो जो लड्डू बनाती है वो बड़े सुंदर बनाती है, खाने में उस पकवान की बड़ी शोभा है। तो अर्जुन भी बड़े समझदार थे, जो भगवान बोलते थे उसी टोन पे वो आ जाते थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है सच्चा भक्त वही है जो भगवान की हर स्थिति में उनके अनुकूल हो जाए। दुख मिल गया तो उसको भी हर्ष के साथ स्वीकार कर ले, सुख मिले तो कृपा ही कृपा है। उसने कहा कि हाँ केशव, आप ठीक कहते हो कि वो जो हमारी काकी है वो बड़ा अद्भुत बनाती है, लेकिन क्या करें, अब काकी के पास ऐसे जाकर कह भी तो नहीं सकते हैं। अच्छा, भगवान की कृपा तो देखो, काकी ने नेत्र बंद कर रखे लेकिन उनके हाथों में बड़ी जादू है, बड़े शुभ और अच्छे तरीके से करती है। अच्छा, उन्होंने भीम भैया को बहुत स्नेह किया और इधर आप सब जानते हैं कि भीम दुर्योधन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। लेकिन अब वहां पे जब भगवान कह रहे हैं तो उसी अनुसार अर्जुन भी कह रहा है। अब जो सेवक ने सुना वो गया और दुर्योधन को कहने लगा कि भैया देखो, वो तो वहां पे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। वहां पे भीष्म पितामह जी भी तैयार हो रहे थे युद्ध के लिए। वो देखकर हंसने लगे, कहने लगे कि दुर्योधन, ये बालकों वाले कार्य तू कब तक करता रहेगा? ये दूसरों की बात सुनकर आनंद तू कब तक लेता रहेगा? पता लग गया कि दुष्ट केवल तू ही है, दूसरे दुष्ट नहीं है। अगर तू दुष्ट ना होता तो ऐसे क्रम ना होता, उन पांडवों का सत्कार करता। और वो देख, अभी भी बड़ी निष्ठा रखते हैं। तूने आज तक कुंती का सम्मान नहीं किया, तेरी काकी है, उन भाइयों का सम्मान नहीं किया। तुझसे श्रेष्ठ युधिष्ठिर है जो धर्मराज की गद्दी पे बैठा हुआ है, तूने कभी उसका सम्मान नहीं किया। और उनको देख, वो आज भी तेरी माता का सम्मान करते हैं। दुर्योधन का स्तर नीचे हो गया और वो आगे बढ़ा। भीष्म पितामह जी ने 4 दिन तक युद्ध किया। 5वें दिन उन्होंने मन बना लिया कि जब तक मैं युद्ध के अंदर में रहूंगा तब तक कोई निर्णायक स्थिति नहीं आएगी। तो उन्होंने मन बनाया कि अब इस युद्ध को एक निर्णायक स्थिति पे देना है। आप देखो, कोई जो काम होता है ना,
वो काम किस लिए होता है? किसी दिशा को देने के लिए। हम आपको बतलाएं, मान के चलो ये व्याधि अभी चल रही है, ये रोग चल रहा है, इसमें भी कोई ना कोई प्रभु का निर्णायक कोई स्रोत है, कोई एक मार्ग निकल रहा है, इससे एक नई राह निकल रही है इस बीमारी के द्वारा, और वो मार्ग व्यक्ति को कोई ना कोई निर्णायक स्थिति पे लेके जाएगी। अब यहां पर उन्होंने, भीष्म पितामह जी ने क्या करा कि सोचा कि अब युद्ध तो करना ही है और युद्ध को निर्णायक स्थिति पे भी देना है। तो आज उन्होंने युद्ध में क्या बोला है कि कल का सूर्य उदय होने पर मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, मैं अर्जुन का संहार करके रहूंगा। और दूसरा उन्होंने प्रण क्या किया है कि आज युद्ध के अंदर में मैं भगवान श्री कृष्ण से अस्त्र भी उठवा के छोड़ूंगा। अब उनका प्रण भी बड़ा अद्भुत होता था, क्योंकि वैसे तो कोई ने मार नहीं सकता, अजय थे, केवल भीष्म पितामह ही चाहते तो वो सारे को मार देते, लेकिन वो भी तो चाहते थे कि इस गद्दी के ऊपर में धर्मात्मा, धर्म प्रेमी व्यक्ति बैठे, धर्म पुरुष बैठे। अब भीष्म पितामह ने जब ऐसा प्रण लिया तो चारों ओर हाहाकार हो गया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि कल कोई ना कोई रिजल्ट निकल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण फटाफट रथ से उतरे और भाग के आगे क्षेत्र के अंदर में। अब वो क्षेत्र के अंदर में आए, क्षेत्र के अंदर में आए और उन्होंने आकर द्रौपदी को कहा कि अरे द्रौपदी, अरे बहना तू कर क्या रही है? उन्होंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि अभी तू जल्दी चल, कल भीष्म पितामह ने प्रण लिया है कि अर्जुन को वो मार देंगे और एक इस युद्ध का निर्णायक रूप दे देंगे, क्योंकि अब केवल कौरवों के क्षेत्र में 15-20 ही भाई बचे हैं, सारे मारे जा चुके हैं। अब ये बात को जब उन्होंने सुना तो द्रौपदी घबरा गई। उन्होंने कहा कि पितामह जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। उन्होंने कहा कि इसी सत्य को पूर्ण करना है, आप चलो। अब इस बातों को विचार करते कराते भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि बात करते करते हो गई संध्या, और संध्या के वेला के अंदर में वो आए। इधर जब भी भगवान वहां से उतर के आ गए रथ के ऊपर से, तो भगवान श्री कृष्ण जान गए कि आज कोई ना कोई हरि की लीला होने वाली है, नहीं तो भगवान रथ छोड़ के बीच में अपनी जगह से जाते नहीं। अब वो जान गए कि कल कोई ना कोई वाकई रिजल्ट निकलेगा, या तो मेरी बात सत्य हो जाएगी या इस युद्ध का कोई निर्णायक स्थिति हो जाएगी। अब इस वार्ता को श्रवण करने के बाद में उन्होंने कहा कि प्रभु ठीक है, मध्याह्न हो गया। मध्याह्न होने के बाद में अब वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में उन्होंने जाकर क्या करा, भीष्म पितामह जी के जो शयन गृह था, संध्याकालीन का टाइम था, अंधेरा हो गया था, द्रौपदी को लेकर भगवान श्री कृष्ण आगे लेकर गए। और द्रौपदी को आगे लेकर जब भगवान श्री कृष्ण आगे गए तो उन्होंने द्रौपदी को कहा कि देख, अभी संध्या बंधन करके ये भीष्म पितामह जी उठेंगे, और जब ये संध्या बंधन करके भीष्म पितामह जी उठेंगे तो तूने सबसे पहले क्या करना है, जाकर उनके पांव छू लेने हैं और घूंघट करके रखना है। अब ये बात द्रौपदी को बड़ा अच्छा लगा। द्रौपदी ने क्या किया, भगवान की वार्ता को श्रवण करके उन्होंने मन में बनाया कि ये ठीक बात कह रहे हैं। अब उन्होंने क्या करा कि वहां पर गए और वहां पर जाकर भीष्म पितामह के जहाँ पे उनका विश्राम क्षेत्र था उस क्षेत्र के पास में वो पहुँचे। भगवान उस जगह से थोड़ी दूर जाकर एक पीपल के पेड़ के पास में जाकर द्रौपदी की चप्पलों को, जिससे आवाज ना हो जाए, उस चप्पलों को उठाकर अपने सिर का सिराना रख लिया और एक काली कंबल ओढ़कर वो भगवान वहां पे बैठ सो गए। इधर द्रौपदी गई अंदर में, द्रौपदी अंदर में गई। अब वो अंदर में गई और भीष्म पितामह जी वहां पर बैठे हुए संध्या उपासना कर रहे थे। जैसे ही संध्या उपासना खत्म हुई और द्रौपदी ने जाकर
नेत्र खुलने से पहले ही जाकर उन्होंने जाकर भीष्म पितामह जी के चरण को स्पर्श कर दिया। जैसे ही चरण को स्पर्श कर दिया तो भीष्म पितामह जी ने एक आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती बनो। अब ऐसा आशीर्वाद जब दे दिया, अखंड सौभाग्यवती बनो, संध्या बंदन करने के बाद तब जाकर द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया। अब भीष्म पितामह जी ने देखा कि ये आशीर्वाद तो मैंने गलत दे दिया, क्योंकि मैंने तो अभी युद्ध क्षेत्र में आज ही बोला है कि कल कोई निर्णायक स्थिति पे ला दूंगा और अर्जुन को या तो मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। अब उन्होंने कहा कि भैया ये तो बड़ी अद्भुत कहानी हो गई, आशीर्वाद दे दिया है। द्रौपदी ने कहा कि बाबा आपने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन ये आशीर्वाद फलित कैसे होगा? कहने लगे कि पुत्री, जिसने ये आशीर्वाद दिलाया है वो इसको फलित भी करेगा, तू अकेली नहीं आई है, क्योंकि इतनी बुद्धि तेरे को देने वाला कोई और है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अकेली आई हूं। कहने ना, तेरे को इतनी बुद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि तू भी मेरी संतान है और मुझे पता है कि इतना ज्ञान सिवाय भगवान के और कोई नहीं दे सकता। अब वो जान गए कि भगवान भी साथ आए हैं। अब उन्होंने एक सेवक को कहा कि देखो भगवान कहाँ हैं। बड़ी देर तक लोगों ने ढूंढा, कोई कहीं नहीं मिला। भीष्म पितामह अपने टेंट से बाहर आए, आगे बढ़े और उन्होंने क्या देखा कि एक पेड़ के नीचे में एक व्यक्ति काला कंबल ओढ़ के सो रहा है। भाग कर गए और जाकर वो कंबल उठाया और उन्होंने क्या देखा कि द्रौपदी की चप्पल, पादुकाएं, उसको सिरहाने लेकर भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं। अब उन्होंने द्रौपदी को कहा कि देखा पुत्री, मैं तुझे कह रहा था ना कि तेरे ज्ञान विवेक इतना दृढ़ नहीं हो सकता। जिसके चप्पल जूतों को भी भगवान सर के सिरहाना बनाकर रखते होंगे तो उसका मेरे जैसे कई भीष्म पितामह पैदा हो जाएंगे तो भी उसका कुछ बाल बाका नहीं हो सकता। अब जा पुत्री, तेरे को आशीर्वाद मैंने दे दिया। भीष्म पितामह जी ने क्या सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आई हुई है घूंघट करके, लेकिन देखो आशीर्वाद भी उन्हीं को फलित होता है जिसके कर्म सुप्रद हो। जिनके कर्मों का खोट होगा उसको कभी आशीर्वाद भी नहीं लगता। अब वो सुप्रद कर्म तो केवल द्रौपदी के ही तो थे। अब उस कर्मों के फलानुसार भगवान ने कहा कि अब ये आपने आशीर्वाद जो दे दिया है इसको फलित कीजिए पितामह। तो उन्होंने कहा कि जहां नारायण ही बैठे हों और आशीर्वाद देने वाला भी नारायण का, लेने वाला भी नारायण का, अब बीच में नारायण स्वयं बैठे हैं, तो अब ऐसी स्थिति में अपने आप कोई ना कोई आप ही कोई चक्र चलाओ तो काम बने। अब भगवान ने क्या करा कि जब युद्ध का नियम बनाया गया था, भीष्म पितामह ने क्या कहा था कि नारी, बाल और वृद्ध के ऊपर में कोई भी प्रहार नहीं करेगा, युद्ध उससे नहीं करेगा, उसका संहार नहीं करेगा। यह भीष्म पितामह का नियम था। अब उस भीष्म पितामह के नियम के अनुसार उसी क्षेत्र के अंदर में एक और राजा थे जो अर्जुन और युधिष्ठिर के द्वारा विवाहित, और जो रानियां थी उन्हीं का एक भाई था जो ना तो पुरुष था ना स्त्री था, हिजड़ा था, किन्नर था। अब भगवान ने कहा कि इसी की ढाल बनाओ, इसको आगे करो। अब भगवान ने कहा कि इसको आगे करो, कल युद्ध में इसी को करना। अरे ये आगे जैसे ही आ जाएगा तो अपने आप युद्ध खत्म हो जाएगा। इधर भीष्म पितामह ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान चिंतन किया और अपने सारे अस्त्रों को मुक्त कर दिया, अपने सारे सेवकों को मुक्त कर दिया। दुर्योधन को यह बात नहीं बताई। दुर्योधन को किसी सेवक ने जाकर बोला कि भैया वो तो बाबा सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। दुर्योधन ने कहा कि भागता हुआ आया, दुशासन को भेजा कि बाबा आप युद्ध में नहीं जा रहे क्या आज? उन्होंने कहा कि ये किसने कहा युद्ध में नहीं जा रहे? आज तो हमने प्रण लिया
एक निर्णायक स्थिति देने का। तो अब मुझे पता लगा आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हो। तो कहने लगे कि भैया पृथ्वी पे जो भी कोई कर्म भोगने के लिए आता है वो पहले अपना सब कुछ छोड़ के ही आता है, लेके कुछ नहीं आता, सब कुछ छोड़ के आता है। और जब यहां से जाता है तो भी यहां पे सब कुछ छोड़ के जाता है, सिर्फ कर्मों को लेके आता है और जो कर्म बना के जाता है वही वो साथ लेके जाता है। तो जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया और जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैंने छोड़ दिया। आज भीष्म पितामह ने अपने सेवकों को कहा कि देखो, पृथ्वी के ऊपर में किसी की सेवा करना, दासता करना, ये सबसे बड़ा पाप कर्म है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज तुम इस दास तत्व से मुक्त हो गए। अपने सेवकों को आशीर्वाद दिया भीष्म पितामह ने और कहा कि जाओ पुत्रों, चिरंजीवी हो और अपने अपने स्थानों पे सुख भोगो। तुमने मेरी बहुत अद्भुत सेवा की है और ये ध्यान करके रखना, इन क्षेत्रों में अब मैं नहीं आऊंगा। जितने अलंकार उन्होंने पहन रखे थे, जो जो उनके पास में आभूषण द्रव्य आदि था, वो सारा सेवकों को दे दिया, मुनिजनों को दे दिया। ये लो, इसको रखो, अब कल के बाद इसकी जरूरत नहीं है। एक दिन पहले ही उन्होंने ये सब दान दे दिया है। यहां पे दो बातें उठती हैं। एक, जब तक व्यक्ति के अंदर में ऐसा भाव जागृत नहीं होगा भगवान के प्रति, स्नेह के प्रति, तब तक वो दान भी नहीं कर सकता। उसको दान के अंदर में भी कई बातें नजर आएंगी। जब तक उसके अंदर में द्रव्यता नहीं बढ़ेगी, पूजा की साधना नहीं बढ़ेगी। अब उसके अंदर साधना भगवान ने डाली भीष्म पितामह जी के अंदर में। उन्होंने अपना सब कुछ दान दे दिया, युद्ध करने के लिए तैयार हुए। दुशासन गया, कहने लगा कि नहीं नहीं, आपको कंफ्यूजन हुआ है, वो देखो वो चल रहे हैं साथ, हमारे चल रहे हैं और वो तो तैयार हो रहे हैं। तो दुर्योधन कहने लगा कि नहीं नहीं, वो साथ नहीं चल रहे हैं, वो तो कुछ दे रहे थे। कोई कह रहा था कि उन्होंने सेवकों को भी छुट्टी पे भेज दिया है। उन्होंने कहा कि भाई देखो, उन्होंने निर्णायक स्थिति का बोला है ना, तो निर्णायक स्थिति में तो जब युद्ध आज वो जीत ही जाएंगे तो सेवकों को क्या करेंगे, उनको तो घर ही भेजेंगे ना कि भाई काम पूरा हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट, आप अपने अपने घरों पे चलो। अब भीष्म पितामह जी ने युद्ध करने के लिए गए। भगवान की माया पहले ही जैसे प्लान किया हुआ था, वो युधिष्ठिर और अर्जुन जी का साला, उसको आगे किया गया, उस किन्नर को आगे किया गया और वो आगे आया। और उन्होंने भीष्म पितामह जी ने देखा कि ये तो भाई इन्होंने सारी तैयारी कर दी, भगवान ने अपना हाथ ऊपर कर लिया और मेरा हाथ नीचे कर दिया। तो उन्होंने भी सोचा कि नहीं, मैंने एक प्रण जो लिया था वो तो चलो छोड़ो, कहने को तो मेरा प्रेमी पोता भी तो यही है, मैं इसको मारूंगा कैसे। तो उन्होंने कहा कि मैंने दूसरा जो प्रण लिया था कि मैं भगवान से शस्त्र उठवाऊंगा, तो क्यों ना मैं भगवान से ही शस्त्र उठवाऊं। अब भीष्म पितामह जी ने क्या किया कि अपनी रथ की दिशा दूसरी ओर लेके आए, और दिशा जब दूसरी ओर लेके आए तो उन्होंने बाण चलाना शुरू किया। एक बाण मारा, अर्जुन का जो ऊपर के रथ का पताका था वो तोड़ के गिर दिया। दूसरा बाण मारा, अर्जुन जहां बैठा हुआ था उसी सीट पे जाके वो लगी। और वो बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन संभल के रहे, आज तू मेरे हाथों मरेगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अरे तू ये क्या कर रहा है, वो मार रहे हैं, तू ऐसे क्यों कर रहा है, चला। वो कहने लगा कि एक बात बताएं। कहने लगे क्या। ये हमारे बाबा हैं, हमारे पिता नहीं थे, इन्होंने हमें बहुत स्नेह किया है और मैं इनके ऊपर तो बाण नहीं चलाऊंगा। उन्होंने कहा कि क्यों। तो कहने लगे कि नहीं नहीं, अगर तुम बाण नहीं चलाओगे तो ये तुम्हें मार देंगे। उन्होंने कहा कि आज अगर ये मार भी देंगे तो मर जाएंगे, पांचों भाई मर जाएंगे यहीं पे, कोई बात नहीं, मिल जाने दो। अरे हम अपने बाबा के ऊपर बाण नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि मूर्ख, कौन सा बाबा, किसका बाबा। भगवान ने विराट रूप बनाया, गीता का अद्भुत ज्ञान दिया है अर्जुन को और कहा कि बेटा तू किस चक्कर में पड़ा हुआ है, ये जो बाबा है वो भी मैं ही हूं और जो तू है उसमें भी मैं ही हूं, ये दोनों के अंदर में मैं ही हूं। ये नियम है, इसे आज सदगति मिलनी है और तुझे परम गति की ओर जाना है।
अब अर्जुन ने कहा कि महाराज, गीता का ज्ञान का उन्होंने पाठन सुना भगवान के श्रीमुख से, जो अभी मैं आपको कथा की श्रृंखला सुना रहा हूँ। उस अद्भुत कथा को सुना, अर्जुन तैयार हुआ। अब वहाँ पे भीष्म पितामह भी सुन रहे हैं, और वहाँ पे और कौन सुन रहा है उस ज्ञान को? उस ज्ञान को वहाँ पर एक युधिष्ठिर जी सुन रहे हैं, बाकी कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि यही 3 वहाँ पे भगवत प्रेमी हैं, और सारे निरीक्षणों में लगे, दूसरे दूसरे क्षेत्रों में लड़ रहे हैं। गुरुजन तत्व ज्ञानी है, वो पहले से ही सारे तत्वों को जानते हैं। अब भीष्म पितामह जी ने समझ लिया कि भैया माया फेर दी इन्होंने, सुना दी गीता का पाठ, अब काम आगे बढ़ेगा। अब भीष्म पितामह ने बोला अर्जुन को कि अर्जुन, तेरे को मैंने समझाया, समझ नहीं आया? अब ये ले, तेरे को मेरा मजाक सोच रहा था ना, अब ये देख तू। बांध लिया और उन्होंने एक पहिए को बाहर निकाल दिया। अर्जुन अभी भी सर नीचे करके खड़ा है। जैसे सर नीचे करके खड़ा है, भगवान ने कहा कि अबे मूर्ख, तू अब तो मर के ही रहेगा। गीता का पाठ तेरे को सुना दिया, सारा कुछ बता दिया, तो भी तू युद्ध नहीं कर रहा है। अब तो तू, मुझे लग रहा है कि तू, तेरे बस का कुछ नहीं है, रुक। अब भगवान ने जैसे पहिया नीचे गिरा, भगवान भी कूद के पृथ्वी पे आए और उन्होंने उस रथ के पहियों को उठा लिया। पहियों को उठा लिया तो पहियों को जब भगवान ने उठाया, रथ के पहियों को उठाया, तो भगवान ने जो पीताम्बर पहन रखी थी वो हाल पृथ्वी पे गिरी। आज वो पीताम्बर भी कह रही होगी भगवान को कि प्रभु कुछ तो लाज रखो, आपने अभी बोला था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि लाज गई भाड़ में, आज भक्त की वाणी को सत्य करना है। एक भक्त की रक्षा होनी है, दूसरे भक्त की वाणी सत्य करनी है। उस भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए ये मैंने रथ का पहिया उठाया है। अब जब उस रथ के पहियों को भगवान ने उठाया तो भीष्म पितामह जी ने अपना धनुष नीचे छोड़ दिया। जैसे ही धनुष नीचे छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि आओ केशव, मैं यही तो इंतजार कर रहा था कि भगवान आए और मुझे मुक्त कर दे। मैंने पीछे कथा में सुनाया ना कि जो भगवान के द्वारा संहारित होता है वो भी मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, अब देखो उन्होंने रख दिया, धनुष रख दिया, अब मूर्खों वाले काम मत करो, सामने देखो और युद्ध शुरू करो। रथ के पहियों को लगाया, भीष्म पितामह जी ने उठाया, अपना बाण चलाया। बाण जब चलाया तो अर्जुन अब नेत्रों से जल गिर रहे हैं, क्योंकि उस बाबा ने उससे स्नेह बहुत किया है। गोदी में बिठा के अन्न का निवाला उसके मुंह में दिया है। अब वो बाबा के ऊपर धनुष कैसे चलाए? तो वो नेत्र नीचे करके बाण चला रहे हैं, और भीष्म पितामह अब जो बाण चला रहे हैं वो इधर उधर चला रहे हैं, डर भय के लिए। दुर्योधन देख रहा है कि ये बाबा कर क्या रहे हैं। ये तो कभी धनुष नीचे रख देते हैं, कभी कुछ करते हैं, और बाण भी इधर उधर चला रहे हैं। लगता है कि आज इनका युद्ध करने का मन नहीं है। ये जो कल इन्होंने बोला था कि निर्णायक स्थिति पे लेके आऊंगा, ये कुछ कर नहीं रहे। दुर्योधन भागता हुआ आया, उन्होंने कहा कि बाबा आप युद्ध क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा कि भैया सुन, तू मुझे सिखाएगा युद्ध कैसे करना है, अपनी जगह पे जाओ, हम अपना काम कर रहे हैं, जाओ। अब भीष्म पितामह ने फिर अर्जुन को बोला कि अर्जुन तू क्या कर रहा है, युद्ध जल्दी कर, टाइम बहुत हो रहा है। मैंने बोला है आज कि युद्ध को एक निर्णायक स्थिति पे मैं दूंगा, तो जल्दी युद्ध को प्रारंभ कर। अब इधर उधर हो रहा है बाणों की वर्षा। भगवान ने कहा कि अर्जुन तेरे को अभी मैंने पाठ सुनाया है, गीता तेरे को सुनाई है, तू किस चक्कर में पड़ा है? उठा गांडीव और चला धनुष और उसके बाणों से भेद दे भीष्म पितामह को। तो उन्होंने कहा कि बाबा को, कहने लगे कि ये बाबा नहीं है, ये बाबा नहीं है, ये तू ये सोच कि ये कौरवों का प्रतिनिधि है जो उनके तरफ से तेरे से युद्ध करने के लिए आया है। तू अपना युद्ध प्रारंभ कर। फटाफट युद्ध की तैयारी हुई। अब वो अर्जुन नेत्रों में जल लेकर युद्ध कर रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और वो बाण चला रहा है। और सबसे पहला बाण उन्होंने भीष्म पितामह जी के हाथ पे मारा।
जैसे ही दोनों हाथों पे बाण लगे तो भीष्म पितामह जी ने धनुष छोड़ दिया और दोनों हाथों को उठाकर आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो। अर्जुन रो रहा है, युद्ध रुक गया, जहां जहां युद्ध हो रहा था सब रुक गया, सब आगे, चारों मेल आगे पीछे आ गए। दुशासन कहता है कि भैया कहो तो मैं बाण चलाऊं। भीष्म पितामह ने कहा कि ये युद्ध मेरा और अर्जुन का है, तुम लोग बीच में नहीं आओगे। इस युद्ध में कोई दूसरा बीच में नहीं आएगा। हरि की कृपा के बीच में व्यक्ति और परमात्मा ही होता है, दूसरों को आना भी नहीं चाहिए। अब युद्ध हुआ है, चारों तरफ पूरे शरीर के अंदर में बाण घुसे जा रहे हैं, सारे शरीर के अंदर में बाणों को छेद दिया और अर्जुन रो रहा है, बहुत रो रहा है, नेत्र नीचे करके वो रोकर और वो बाण चला रहा है। और बाबा क्या कह रहे हैं कि बेटा इस रक्तों को बह जाने दे, मैंने जो संकल्प लिया था ना, और इन पापियों का जो मैंने अन्न खाया था, उस अन्न से जो रक्त बना था, उस रक्तों को बह जाने दे। जिसके अंदर में वो पाप आ गया था, वो पापों को बह जाने दे। तू रो मत, तू आगे देख कर चला। बाण चला, बाण चलाते गए, भीष्म पितामह रथ से नीचे गिर गए। अब यहां पर दुर्योधन भाग के आया, कहने लगा कि पितामह को लेके चलो अंदर। तो भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, अब अंदर नहीं जाना, मैं तो यहीं के लिए तो आया था, अब मैं अंदर कहीं नहीं जाऊंगा। तेरा राज्य मुझे बड़ा भोग मिला, तेरे बाप का राज्य और तेरा राज्य मेरे को बहुत सुख दिया कि मेरी ये हालत हो गई। तुम लोगों की वजह से आज मेरी ये दुखमयी हालात हो गई। तुम्हारी सेवा करते 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 आज मेरी ये ऐसी हालात हो गई कि ये बाणों की सैया पर मेरे को सोने के लिए मजबूर कर दिया। अब इतना होने के बाद में पांडव भी सारा धनुष वगैरह छोड़ कर आए। तो भीष्म जी कहते हैं, अर्जुन बेटे एक काम तो और रह गया। उन्होंने कहा क्या? कहने लगे कि तूने मेरी सैया तो बना दी, तकिया तो नहीं बनाया। दुर्योधन ने बोला कि जाओ जल्दी से तकिया लेके आओ। उन्होंने कहा कि बेटा अब तेरा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तेरा जो मैंने पक्ष रखा तो उसका तो मुझे ये नतीजा मिला, और अब अगर तेरी मैं किसी और भी वस्तु को लूंगा तो अब मैं यहां पे बचूंगा नहीं, मुझे अपने आप को मुक्त करना है, अब ये ले अपने संसाधन। उन्होंने कहा कि बेटा जिन बाणों की सैया बनाई उन बाणों का एक तकिया भी बना दे। अर्जुन ने 2 बाण करे और तकिया कर दिया। भगवान नीचे उतर के आ गए। भगवान नीचे उतर के आए, सब रोने लग गए। युद्ध विश्राम हुआ, शाम हो गई, सब एकत्रित हुए। दुर्योधन दुष्ट के मारे नहीं आया, बाबा जी सदैव साथ लेते थे। वो सेवक बिल्कुल ठीक कह रहा था ना कि बाबा युद्ध नहीं करेंगे। अब मुझे पता लग गया, जानबूझ के इन्होंने कर दिया। वो अपना इस नीतियों की वजह से वो मिलने भी नहीं आया। पांडव आए, द्रौपदी आई, कुंती को पता लगा, कुंती रोती हुई आई, और सब बैठकर वहां पर भीष्म पितामह जी के पास में रो रहे हैं। रोती हुई कुंती को देखकर भीष्म पितामह ने कहा कि अरे बेटी तू रो क्यों रही है? ये तो मेरे पाप कर्मों की सजा थी ना, ये तो मुझे भोगना था ना। अरे फिर भी प्रभु की इतनी कृपा है कि भगवान सामने खड़े हैं और उनके सामने मैंने अपना पाप कर्म भोगा है। तू रो मत, और मैं देख तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे ही बच्चे इस हस्तिनापुर के मालिक बनेंगे, तेरा बड़ा बेटा ही इसका राजा बनेगा, ये सब मारे जाएंगे। अब इन्हें नीति शास्त्र समझ नहीं आती, ये सब मारे जाएंगे। अर्जुन आया, वो रोने लगा, कहने लगा कि बाबा जब मैं बहुत छोटा था तो आपको ध्यान है, आप मेरे को खिलाते थे, गोदी में उठाते थे। आज मैंने उन हाथों में बाण डाला है, जिन हाथों ने कभी स्नेह से मेरे सर पे हाथ रखा था, मेरे मुख के अंदर निवाला रखते थे, आज मैंने उनको छेद दिया। मैंने भी बहुत बड़ा पाप कर्म किया है। अब जब उन्होंने ये कहा तो भीष्म पितामह कहने लगे कि बेटा वो जो मैंने तुझे गोदी में खिलाया था ना, तेरे मुख के अंदर मैंने निवाला दिया था,
उसका तूने आज मुझे सदफल दिया है। मुझे पाप कर्मों से मुक्त करने के लिए तूने ये दंड रूप में मेरे ऊपर कृपा की है। ऐसे मैं अपने पापों को कैसे भोगता, उसका पश्चाताप कैसे करता। तो आज तूने मेरा ये पश्चाताप किया है और मैं तुझे कहता हूं कि बेटा तुम लोग सदैव प्रसन्न रहोगे, चिरंजीवी रहोगे। भगवान वहां पे आए, भगवान को आकर कहने लगे भीष्म पितामह जी कि प्रभु देखा, मैंने कल बोला था ना कि एक निर्णायक स्थिति में ला दूंगा। कहने लगे हाँ, निर्णायक स्थिति तो आ गई। अब देख लो, मैंने निर्णायक स्थिति पैदा कर दी ना। अब इसकी कमर टूट गई है। अब आप जल्दी से खेल को खत्म करो, इसको हटाओ और इनको बिठाओ। भगवान हंसकर कहने लगे कि बाबा यही क्रम तो चल रहा है, उसी का तो प्रोसेस चल रहा है। इसमें अभी तक आप ही एक बैठे हुए थे जिसकी वजह से रुका हुआ था खेल। अब आप निकल गए, बस खेल खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो गई। तो यहां पर भीष्म पितामह जी शेष सैया पर बैठे हैं। दूसरे खंड की ये कथा है और 6वें अध्याय का ये महात्म मैंने आप लोगों को सुनाया है। इस कथा को, भीष्म पितामह जी के चरित्र को जो कोई श्रवण करता है उसे 108 बार गंगा के अंदर डुबकी लगाने के बराबर का फल मिलता है। ओम नमो नारायण।